नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज है 19 नवंबर और एमपी टेट द्वितीय पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए, शिक्षा के उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बालक की मानसिक शक्तियों का विकास, ये तो है ही उद्देश्य। बालकों का उचित मार्गदर्शन, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यकाल होता है, बाल्य जो काल होता है, बाल्यावस्था जो होती है, कितने से कितने वर्ष तक होती है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक जो है बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है इन सब अवस्थाओं की पहचान? इसका जो सही उत्तर होगा जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो कौन से ऐसा गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो कौन सा? ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यही जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा फ्राबेल ने किया था। किसने? फ्राबेल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा तत्परता से। ठीक है, तो सीखने का जो प्राथमिक नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब क्या है? प्राथमिक नियम है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा किशोरा अवस्था से, किशोरा अवस्था संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्न में कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो कौन सा है? इसका जो सही उत्तर होगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, स्मृति जो है शिक्षण का स्तर है, बोध भी शिक्षण का स्तर है, चिंतन भी जो है शिक्षण का स्तर है, लेकिन वर्णन जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? जो अधिगम क्षमता है इनमें से चारों ऑप्शन में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, राष्ट्रीयता से। ठीक है, जो अधिगम क्षमता होती है राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? किसने जो है पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गुथरी ने जो है बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका जो सही उत्तर होगा प्रयागराज में। कहाँ स्थित है मनोविज्ञान शाला? प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु को अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? शिशु को जो है अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, तो किससे नहीं मिलती है? इसका जो सही उत्तर होगा स्कूल का बस्ता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वकेंद्रित अवस्था होती है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है तो कितने वर्ष तक होती है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे बी होगा, 7 वर्ष से किशोरा अवस्था तक। ठीक है, 7 वर्ष से किशोरा अवस्था तक जो है स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? तो हम करके सीखते हैं किसने कहा था? इसका जो सही उत्तर होगा सिम्पसन ने। किसने कहा था? सिम्पसन ने कहा था हम करके सीखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से
कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा ऐसा है जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती जो स्तर है यह शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से हैं? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सभी। अनुकरण भी प्रभावित करता है, प्रशंसा एवं निंदा भी जो है सीखने को प्रभावित करता है, और प्रतियोगिता भी प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालकों को सीखने में जो प्रेरणा होती है उसको किस रूप में उपयोगी माना जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड। तीसरा ऑप्शन है प्रशंसा एवं भर्त्सना, और जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया बुद्धि और सृजनात्मक में? इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर यहाँ पे धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक जो प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम का पठार है। तो अधिगम का पठार क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो होता है अधिगम का पठार कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, और देखिए जो दूसरा ऑप्शन है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, तीसरा है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और जो चौथा ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। उनकी जो है अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा पढ़ने संबंधी समस्या से। ठीक है, पढ़ने संबंधी समस्या क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा प्रसूत अनुबंधन के लिए। जो स्किनर बॉक्स का प्रयोग है प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। बुद्धिमापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा 5 उप परीक्षण। 5 जो है उप परीक्षण। तो बुद्धिमापन की जो भाटिया बैटरी में परीक्षण है कितना है? तो 5 उप परीक्षण है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, अन्वेषण। कौन सा? अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। निम्न में कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, अभिप्रेरण। ठीक है, अभिप्रेरण जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। तो संप्रेषण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा, शिक्षण के उद्देश्य भी, शिक्षण का व्यक्तित्व भी, और कक्षा का वातावरण भी। ठीक है, तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।